सर मैं विंकी चौधरी, शिक्षा मित्र उच्च प्राथमिक विद्यालय गजरोला प्रथम। ठीक है। मैं कक्षा 3 को पढ़ाती हूँ। ठीक है। अभी सर थोड़े दिन पहले उमा मैम रेखा मैम से बहस कर रही थी। ठीक है। क्योंकि उनकी छुट्टी, उन्होंने छुट्टी ली होंगी, उन्होंने अप्लाई किया होगा। ठीक है। तो वो कह रही थी रेखा मैम से कि मतलब बहस कर रही थी छुट्टी के पीछे। मैं बोली मैम से आप बड़ी हैं मैम, थोड़ा सा बहस नहीं करते हैं उमा, कोई बात ऐसे मत करो, तुम बड़े हैं आपसे थोड़ा वो है, कोई बात नहीं। तो मतलब उन्होंने मुझसे बोला कि तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो, बोलने वाली तुम कौन होती हो। ठीक है। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास में चली गई। ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद में फिर 2 दिन के बाद वो मतलब एक बच्चे को मेरी क्लास में भेजती हैं और वो आके बोलता है कि मैम सोफिया को भेज दो। उमा मैम बुला रही हैं। किस लिए? मतलब कि सर वो जब से छुट्टियों से आई है, उनका 2.5 साल का बच्चा है, तो उसे खिलवाती हैं। किससे खिलवाती हैं? मतलब मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, उनसे खिलवाती हैं वो। ठीक है। और वही बच्चे आके मुझसे कहते हैं कि मैम हमारा जो आप और बच्चों को करवा देते हैं, हमारा काम तो अधूरा रह जाता है, वो मैडम अपने बच्चों को खिलवाती है। मैं बोली कोई बात नहीं है, मैं वो मैडम से मैं कह दूंगी, आप टेंशन मत लो, बैठ जाओ। ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन मतलब वो आती है मेरी क्लास में, आती नहीं बच्चे को भी भेजती हैं कि वो मैम सोफिया को भेज दो। मैंने कि नहीं बेटा आप जाओ, सोफिया भी काम कर रही है। उसके बाद फिर थोड़ी मतलब जस्ट 10 मिनट के बाद उमा मैम फिर आती हैं कि वो कौन है, कौन मना कर रहा है सोफिया तुझसे, चल मेरी क्लास में चल। मैं बोली कि काम तो बताओ मैम आप, क्या काम है। बोले सोफिया तू चल। और वो मतलब उनका हाथ पकड़ने लगती है, सोफिया का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। मैं मना करती हूँ कि मैम इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसे आप मत ले जाओ। मैं ठीक है, मैं भेज नहीं रही। बोले तुम होती कौन हो कहने वाली, मतलब यहाँ तक कि ये भी बोला कि तू होती कौन है, तू एक शिक्षा मित्री तो है, सहायक तो मैं हूँ, है तो सहायक का वो तो ज्यादा वो होता है ना, तू बोल क्यों रही है फालतू। तो बच्चे कब से खिलवा रही थी अपने को? सर जब से बच्चा क्या कहते हैं इनका जब से लीव्स आई है वो खिलवाती थी बच्चे को। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं मना करती हूँ, फिर नहीं बात तू होती कौन है, उसका मतलब हाथ पकड़ के ले जाने लगी। अभी वीडियो वायरल हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, झगड़ा हुआ, वो क्या हुआ बताओ जिसके लिए आप आए हो? सर उसका मैटर तो सर सब सॉल्व हो गया था, कोई वो नहीं थी। मेरी हेड मैम ने मुझसे बोला कि रिंकी तुम ही छोटी बन जाओ, तो सर मैं छोटी भी बनी। मैंने सर ABS मैम के यहाँ पर मुझे लेकर गए, मैंने उनसे सर सॉरी भी बोला। अच्छा। मैं कि मैम चलो आपको इस बात से तसल्ली मिलती है तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। ABS मैम ने क्या कहते हैं ऐसे मैम के समक्ष मैंने उनसे सॉरी बोला है। लिखित में हो गया था सर, सब मैटर लिखित में सॉल्व हो चुका था। उसके बाद फिर वीडियो वायरल क्यों? और उन्होंने भी माफीनामे पे अपने साइन कर दिए थे, सब कुछ काम सब सही हो गया था। उसके बाद में भी फिर उन्होंने मेरे ऊपर हर तरीके से हर जो भी उनका मतलब जो भी हुआ है उन्होंने क्या कहते हैं उसके बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई की है, प्रशासनिक कार्रवाई की है और पुलिस के द्वारा भी मतलब मेरे पे कार्रवाई की है। मतलब जो सर उनसे जो हुआ उन्होंने किया। और सर मेरी गलती ना होते हुए भी मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। मैंने वहाँ पे भी उनसे मतलब सॉरी बोला। सब इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए, उनकी थोड़ा मान सम्मान है मेरी आंखों में, मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। और उसके बाद भी जो काम मैंने किया नहीं उसके बावजूद भी मैंने उनसे सॉरी बोला, सब कुछ उसमें वीडियो में कह रहे हैं कि आपने उनको कोई जाति सूचक शब्द बोले। सर मैंने कोई भी उन्हें जाति सूचक शब्द नहीं कहा है। मुझे पता है यदि हम किसी को जाति सूचक शब्द कहेंगे तो एक टीचर की मर्यादा में रहना जरूरी है। सर मैंने उनसे जाति सूचक शब्द नहीं कहा है। वो मेरे पे झूठा ब्लेम लगा रही है क्योंकि मुझे नहीं पता। सर अभी आप मेरे पास आए हो वीडियो, तो ये वीडियो मैं सब जगह डालूं, लोगों को दिखाऊं सब? सर एक बात तो बताइए, जब वो करके वो मेरे पे झूठा आरोप लगा के वो सबको वीडियो डाल सकती हैं, क्या मैं एक शिक्षा मित्र हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल सकती? क्या मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा? मेरा इतना ही मान सम्मान है। वो एक सहायक अध्यापक है तो उसका सब फेवर कर रहे हैं। मैं एक शिक्षा मित्र हूँ, मेरा फेवर करने के लिए कोई नहीं आएगा क्या? एक बात तो बताइए आप, मुझे 2 दिन हो गए, मुझे पता है मैंने बच्चों को ऐसे ही सुला रही हूँ, खाना तक नहीं हो रहा, मेरा मानसिक उत्पीड़न इतना हो रहा है तो मुझे सारे में बदनाम कर दिया। सब लोगों की निगाह में मुझे मतलब ऐसा कर दिया कि ये टीचर जो झगड़ालू, अब मुझे ये लोग दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।
कुछ भेद उन्होंने मतलब सब तरीके से किया है। मैंने किसी को मतलब ना ही मैं किसी अधिकारी के पास गई, ना मैं किसी पुलिस के पास गई, मैं किसी के पास नहीं गई। उत्पीड़न उसके बाद मैंने इतना उत्पीड़न किया है, इतना उत्पीड़न किया है कि क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी की क्या? सर उन्होंने की है, अपनी तरफ से उन्होंने हर हथकंडा अपनाया है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा वो नहीं किया। फिर तो आप सॉरी भी बोला है सर। आप जिले की जनता, समझ जनता, पुलिस अधिकारियों को सबको क्या कहना चाहते हैं? मैं सर आप आगे आइए प्लीज, आप मेरी मदद कीजिए। नहीं, मैं तो आपकी वीडियो डालूंगा ही। आप मेरे घर आए हैं तो मैं तो डालूंगा, सबके सामने सच्चाई आप मेरी मदद कीजिए। मैं मानसिक उत्पीड़न में हूँ, हो सकता है मैं नहीं आप परेशान मत हो, कुछ मत बोलो आगे। हो सकता है मैं कुछ नहीं करना, आपने बताओ। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मैं शिक्षा मित्र हूँ तो कोई मेरे आगे नहीं आएगा। सब सहायक अध्यापक का ही पक्ष ले रहे हैं, कोई मेरा पक्ष लेने को तैयार नहीं है। क्या मैं इतनी वो मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है सर। एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, सब उसके साइड में क्यों है? ना ही मैंने उसे कोई मारपीट की है, फिर भी मेरे ऊपर ही सारी कार्रवाई क्यों हो रही है? मेरे साथ सारा मेरा मतलब कि स्टाफ सारा बता देगा, सारा कि बच्चों को खिलाती है नहीं खिलाती है, सब स्टाफ मेरी तरफ की मतलब मेरी तरफ कह रहा है। और यहाँ तक कि आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि बच्चों को खिलवाती है नहीं खिलवाती, और वो सबसे मतलब ज़्यादातर झगड़ा करती ही रहती हैं आए दिन। चलो ठीक है, मैं आपकी बात दूर तक पहुँचा दूँ। कि तेरी औकात क्या है, और मुझे तो 50 मिलते हैं, तो 10,000 मिलते हैं। मैंने तो LLB कर रखी है, और मैंने तो अपने ससुर भी नहीं छोड़ा। ये कौन बोला? उमा मैम बोली कि मैंने तो अपने ससुर, वो भी नेता था, मैंने अपना नेता ससुर नहीं छोड़ा, तो तुझे क्या छोड़ूंगी? तुझे मैं दिखाऊंगी, तेरी औकात दिखाऊंगी मैं। उसके बाद सर उन्होंने मुझे मतलब इतनी तेज धक्का मारा, और मैंने फिर धक्के में उन्हें पकड़ा। क्या मैं एक शिक्षा मित्र हूँ? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं आएगा। मेरा मानसिक उत्पीड़न नहीं हो रहा। वही एक महिला है, वो सहायक अध्यापक है, तो उसका मान सम्मान है। मैं एक शिक्षा मित्र हूँ, तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, कोई आगे नहीं आएगा। उसके बाद कोई नहीं आएगा है, तो मैं भी सर अपने जीवन लीला समाप्त। अरे नहीं सुनो। प्रधान अध्यापिका कंपोजिट विद्यालय गजरौला से हूँ, और ये जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, मेरे विद्यालय की संज्ञान में आई कि हाँ मेरे विद्यालय की उमा देवी हैं, और हमारे विद्यालय में ये 2020 से नियुक्त हैं। कहीं कोई भेदभाव की स्थिति मेरे स्टाफ में नहीं है, सारे परिवार की तरह से रहते हैं जी। इनकी अभी जो 28 तारीख में मुझसे सुबह के टाइम में बहस हुई थी, CCL डाली थी इन्होंने, तो मैंने जो है उसका मैंने फॉरवर्ड कर दी थी। इन्हें गलतफहमी थी, इन्हें ये लगा कि मैंने CCL रिजेक्ट करवा दी इनकी, जबकि इनके संलग्न अपूर्ण थे, इसलिए इनकी CCL रिजेक्ट हुई थी जी। जो रिंकी चौधरी है, इन्होंने बीच में ये कह दिया कि बड़ी है मैम, इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्योंकि ये स्टाफ में अधिकतर बहस करती है सबसे, ठीक है, और कहती है कि मैं LLB करे हुए हूँ, तो मैं सारे नियम जानती हूँ। और बाकी हमारे यहाँ कौन कहती हैं LLB की? उमा देवी कहती हैं। अच्छा, जिनकी वीडियो चल रही है। जी कहती है मैं LLB करे हुए और नौकरी करना सिखा दी हूँ सबको। अच्छा, तो आए दिन जो है स्टाफ में किसी से भिड़ जाती है, बहस करती हैं, और बच्चा अपना छोटा है, बच्चा लाती हैं। जैसे उस दिन संज्ञान में आया मुझे, मैं तो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी डाइट में, ठीक है, अब पता चला कि हाँ विद्यालय में झगड़ा हो गया, तो मौके पे कोई भी मौजूद नहीं था, हाँ बच्चे थे। बच्चों ने, मैंने जांच की जाके कक्षा में, तो बच्चों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, इन्होंने ही रिंकी चौधरी के जाके हाथ पकड़े, कंधों पे हाथ रखा, और झटक के जो है वो बीच। क्या कोई जाति सूचक शब्द बोले? नहीं, जाति सूचक शब्द बच्चे मना कर रहे हैं। जाति सूचक कोई शब्द नहीं बोला गया तो है। बच्चों को ले जाती हैं, कक्षा 3 वाले बच्चों को, कभी 4 वाले बच्चों को ले जाती हैं, 2-3 बच्चे ले जाती हैं, होशियार से ले जाती हैं। वो बच्चे क्लास में पढ़ाते रहते हैं, और ये फिर अपना फोन पे बातें करती हैं, या जो है जैसे DLO का काम चल रहा है उस काम को कर सकती है, यानी बच्चों से पढ़वाने का काम करती है, होशियार बच्चे जो करते हैं। एक वो कह रही थी वीडियो में कि अपने बच्चे को बच्चों से खिलवा रही थी। हाँ, नहीं, बच्चों से खिलवाती हैं ये, पर उस दिन बच्चा साथ नहीं था। अच्छा। बच्चों से जो है अक्सर लाती हैं, दोनों बच्चे इनके साथ आते हैं स्कूल में, और बच्चों को, बड़ा बच्चा जो इनका पढ़ता है उसे स्कूल छोड़ने भी जाती है बीच में से, और उसे लेने भी जाती हैं जी। इनके हस्बैंड भी अक्सर दूसरे गेट से आते हैं। और जब इससे पहले जब ये प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने स्कूल के सामने ही किराए पे घर भी लिया था, तो अक्सर जो है जब देखा इधर का गेट खुला हुआ, ये घर चली जाती थी, अपने काम धाम सब निपटाती थी।
स्कूल टाइम में? जी, स्कूल टाइम में। और जब स्टाफ में कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये एससी एक्ट लगाने के मूड में हमेशा से रहती है। अच्छा, कौन? जी, उमा देवी। तो इन्होंने तो अब कोई वीडियो वायरल हो रहा है उसमें, इसलिए। जी, आप भी उसी स्कूल में हैं? जी, मैं भी उसी स्कूल में हूँ। क्या हुआ मैम? अभी जो है ये खुद उसके रूम में गई है, वो इसके रूम में नहीं आई है। कौन गई है उनके ये रूम में? उमा देवी गई है। किसके रूम में? रिंकी चौधरी के रूम में। अच्छा और इनमें इस रूम में इन्होंने ही धक्का दिया है रिंकी चौधरी को। अच्छा, तो फैसला भी हो गया था कोई? हाँ, फैसला हो चुका था, लेकिन इन्होंने पलट दिया बाद में। ठीक है जी, बताएं क्या हुआ था, बताओ। बस यही जो बता रही है, सही बता रही है। इन्होंने फैसला किसी का नहीं माना, सबने अच्छी तरह से करके फिर भी ये अपनी जिद पे अड़ी रही हैं। और अच्छा। ये छोटों से या बड़ों का कोई सम्मान नहीं करती, बहस ज्यादा करती हैं। कौन? उमा देवी, जिनकी वीडियो वायरल हो हाँ रही है? जी, जो वीडियो इन्होंने तो ऐसा, डाली है, तो बहुत ये गलत बड़ी है। दुर्भाग्य की बात है। ये वीडियो इन्होंने बाद में डाली है, बल्कि मैम ने इन्हें छुट्टी दी थी आराम करने के लिए, उन्होंने वीडियो बना के डाली है। अच्छा, छुट्टी दे, अच्छा ठीक है। जी जी जी, बताएं आपका क्या नाम? मैं आकांक्षा मिश्रा हूँ, मैं बीसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और जिस दिन की ये घटना है उस दिन हम अपनी क्लासों में शिक्षण कार्य कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो एकदम से बहुत ज़्यादा शोर आया, तो हम लोग फिर सब बाहर निकल के गए। तो हमें तो पहले तो ये लगा कि शायद पता नहीं क्या बात हो गई जो इतनी तेज शोर हो रहा है। हम वहाँ पर गए तो तब देखा तो हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है, यहाँ पे घटना ऐसे हो गई है। हाँ, लेकिन घटना हमारे सामने, जो ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये घटना हमारे सामने की नहीं है। जब हम वहाँ पे गए थे तब तो मामला बिल्कुल शांत था। और हम ये रिंकी जो है, रिंकी ये अलग खड़ी थी और उमा जो है ये भी अलग खड़ी थी। उसके बाद में मैडम आई, जो हमारी हेड मास्टर हैं रेखा रानी मैम, वो आई, उनको बुलाया गया। जब उसके बाद में जब रेखा मैम आई तो उन्होंने बताया कि दोनों ने अपना पक्ष रखा कि मैडम ऐसे हुआ या ऐसे हुआ। अच्छा, उस वक्त फैसला हो गया था फिर? रेखा मैम ने भी बहुत कोशिश करी, पूरे स्टाफ ने उनको बहुत कोशिश करी मनाने की कि भाई क्या बात है, सही बात बोलो या कुछ भी। उसके बाद में फिर हम लोगों को ABS ऑफिस में बुलाया गया, हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर फैसला हो गया था। तो फिर अचानक वीडियो वायरल क्यों हुई? मुकदमा? सर, ये तो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन ये अगले दिन की बात है जो वीडियो वायरल हुई है। और ये वीडियो क्या है तो हमको शाम तक ही पता नहीं चला उस दिन की क्या वीडियो निकली है ये। तो जब वीडियो चैनल्स पे आई तब पता चला हमें। चलो ठीक है।